जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज लाजपत नगर गुरुद्वारा में चुनाव चल रहा है प्रधान पद के लिए और दूसरे भी जो भी पद हैं उनके लिए। हम चुनाव अधिकारी जो हैं जसबीर सिंह विक्की, इनसे बात करेंगे। क्या सुबह कितने बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, कितने वोटर हैं और अब तक कितने वोट पड़ चुके हैं? करीब 557 वोट है अप्रोक्सीमेट। और सुबह 10 बजे से हमारी वोटिंग चालू हो गई 10-25 से, क्योंकि थोड़ा सा किसी जगह पे कुछ व्यवधान था। एक दूसरी पार्टियां दोनों ने अपना आपस में कंप्रोमाइज करके मतदान स्टार्ट करा दिया। बढ़िया तरीके से चल रहा सुचारू रूप से। अच्छा, अभी किसी भी क्या प्रक्रिया है चुनाव की? चुनाव की प्रक्रिया क्या है कि 3 पदों पे हमारे खड़े हुए हैं लोग, और वही आगे की कमेटी तय करेंगे, जिसमें मेन है प्रधान जी, दूसरे हैं सचिव पद पे, तीसरे हैं कोषाध्यक्ष पद पे। जी, इन्हीं को पावर रहेगा कि आगे हमें किस किस को अपने अंडर में नीचे बनाना है। वगैरह पुलिस फोर्स भी बुलाया है आप लोगों ने, निष्पक्ष चुनाव का? हाँ, कुछ आपसी मनभेद हो रहा था और मतभेद भी हो गया था थोड़ा बहुत, तो इसीलिए थोड़ा सा ये पुलिस का हमें सहारा लेना पड़ा। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम की बात है, फिर नॉर्मल होगा सब चीजें। थोड़ा यहाँ की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप बताइए कि लोग आ रहे हैं, वोटर आता है तो पहले पर्ची में उसका नाम कैसे मिलाया जा रहा है, फिर इसके बारे में। में जो हम लोगों की ये चुनाव लिस्ट एक बनी थी जिसमें जो जो बंदे हमारे वोट कर सकते हैं, उसको जब हमने एकदम फाइनल कर लिया तो उसके बाद एक पर्चियां सबको बांट दी गई थी। वो सब अपनी पर्चियां लेके आ रहे हैं और पर्चियों के आधार पे हम उनको मिलान करके उसी वोटर लिस्ट के आगे हमसे साइन करा रहे हैं। जो भी वोटर है उनके साइन करा के देन वो आगे वोट करने जा रहे हैं। पहचान पत्र के लिए भी कोई रखा है आईडी? पहचान पत्र के लिए आईडी है, वो भी उस बेस पे है जब हम इनमें से तो सभी एक दूसरे को जान रहे हैं। अगर किसी पे कोई डाउट हो रहा है उस बेस पे हम देख ले रहे हैं, अदरवाइज कुछ ऐसा है नहीं। मैंने बताया ना कि बस थोड़ा सा मतभेद जी, जिसको आज खत्म कर देंगे आप। खत्म हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिएगा, फिर वैसे नॉर्मल तरीके से सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी और कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे कि थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वही खड़कते हैं, तो ये तो हम लोग इतना बड़ा परिवार है। थोड़े बहुत ले रहा है उसके लिए कोई इंक वगैरह भी लगा रहे हैं? कोई नहीं, वो इंक वगैरह कोई नहीं, सीधा उनका यहाँ पे एक बार कट हो जा रहा है, एक बार यहाँ पे ओके कर दे रहे हैं। यहाँ पे ओके हो गया, फिर उसके नाम के आगे दोबारा आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो वोटर लिस्ट हमारी कंफर्मेशन में है और सभी को आप जान रहे हैं, जान ही रहे हैं। जो वोटर्स हैं वो पूरा आपके सिटी के ही हैं? सिटी के मेन बेसिकली सरदार फैमिली जो भी है, न शहर की हो या यहाँ की हो, सिर्फ ना कि सूरतगंज या भिटरिया या हैदरगढ़, हमने किसी को ऐड नहीं किया। इवन हम लोग से जब हमने खबर की थी तो बहुत सारे पंजाबी कह रहे थे और बहुत सारे खत्री लोग कह रहे थे कि हम लोगों को भी शामिल करना। हाँ, एक्चुअल में ये हुआ था, हम लोगों के बीच में ये बात आई थी कि जो हमारे गुरुद्वारे में सिंधी समाज हैं या मुन्ना पंजाबी हैं, जो आते जाते रहते हैं, कि वो गुरुद्वारे में आते हैं और हम लोग के साथ भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो दोनों पार्टियों में सहमति बन नहीं पाई। अब यह है कि आगे इन फ्यूचर जो भी बनेगा प्रधान या जिसकी भी कमेटी आएगी वो डिसाइड करेगा। अगले 3 साल के लिए तो बिल्कुल बैन है, वो बंदा 3 साल तक करेगा काम, और अगले 3 साल के बाद हमारी नई तरीके से दूसरा इलेक्शन होगा। अब इसको ज्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा, इस चीज को यहीं पे रोक दिया जाएगा, और जो सर्टिफिकेट भी उनको दिए जाएंगे वो सिर्फ 3 साल के लिए वैलिडिटी के दिए जाएंगे, कि उसके बाद वो फ्यूचर में कभी ये नहीं कह सकता कि मैं अभी तक प्रधान हूँ। अब जो भी आगे जो भी प्रधान बनेगा वो एक पूरा प्रोसीडिंग के थ्रू बनेगा। हाँ, पूरे प्रोसीडिंग के थ्रू बनेगा, और उस बीच जीतने के बाद एक नया बायलॉज तैयार करवाया जाएगा हमारे अच्छे लोगों के द्वारा, जो अच्छे वकील साहब जो भी मिलेंगे। जैसे कि हमारे बीच में अरविंद जी बैठे हुए हैं, करमजीत जी बैठे हुए हैं, उधर बाबू जी बैठे हुए हैं, उधर संतोष सिंह जी भी बैठे हुए हैं, धर्मराज सिंह बैठे हुए हैं। ये सब साथ में हम लोग के चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि कुछ आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी कि हमारे मोहल्ले के ही बैठे, क्योंकि ये लग रहा था कि शायद हमारा फेवर ना लें वो दूसरे। उसके लिए आपने थर्ड एम्पायर भी बुला लिया? हाँ, वो किसी को एतराज भी नहीं है, सब बढ़िया तरीके से उसको डील कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो अंदर जाके वो मोहर लगा रहे हैं, उसके बाद यहाँ दोनों, उधर संतोष सिंह भैया और उधर अपना धर्मराज भैया देख रहे हैं, इधर से पर्चियों का काम अरविंद भैया देख रहे हैं, करमजीत भैया, और ये सब लोग। सर लगभग काउंटिंग कितने बजे से शुरू हो जाएगी? काउंटिंग करीब 4-4:30 बजे तक, 4:30 बजे तक होगी। काउंटिंग कितने बजे से शुरू होगी और कितनी टेबल पे होगी, कितने लोग उसमें होंगे, कैसे क्या उसमें रखा है प्रक्रिया?
काउंटिंग की जो हम लोगों की मतलब कोशिश रहेगी कि 4:30 से हम काउंटिंग शुरू करवा दें, और उसमें प्रयास यही रहेगा कि 5:30 बजे तक हम लोग जो भी रिजल्ट होगा उसको अनाउंस करवा देंगे। और काउंटिंग की प्रक्रिया में लगभग 5 लोग हम लोग बैठेंगे, और 5 से 6 लोग उसमें बैठेंगे, और प्रयास यही रहेगा कि हम लोग 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर जो भी डिसीजन है उसको हम लोग अनाउंस करें। आज थर्ड एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं जी। ये सिख समाज का ये गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का चुनाव है। उसमें समाज के आग्रह पर सहयोग करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित आए हैं। सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है और सब लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, एक वोटर लिस्ट है जिसमें 547 वोट हैं, उसके आधार पर लेडीज एंड जेंट्स सभी लोग आकर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से वोट डाल रहे हैं। और शाम को 4 बजे वोटिंग का काम बंद हो जाएगा। उसके आधे घंटे बाद काउंटिंग करके और जो भी होगा वो उसको अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष 3 पदों का चुनाव है, उसको घोषित कर। एकदम पूरा चुनाव लग रहा है जैसे आप लोग बाहर में चुनाव कराते हैं, पुलिस फोर्स लगी हुई है। थोड़ा सा इस बार का चुनाव ज्यादा चर्चा में आया है। थोड़ा सा आपस में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम हो जाती है तो ये चुनाव की स्थिति आती है, नहीं तो फिर सर्वसम्मति से हो जाता। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम थी आपस में, लेकिन ये जो चुनाव है इससे एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से जिसके पक्ष में ज्यादा लोग होंगे वो समाज का मुखिया मान लिया जाएगा। शेष जो नहीं भी होगा वो भी अपना गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में सहयोग करेगा। इस भावना के साथ ही चुनाव संपन्न है। अब मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, कैसा चुनाव चल रहा है अब तक, और ये चुनाव कराने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? ये बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। इसकी आवश्यकता की कुछ लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, ये अब दोबारा होना चाहिए, लेकिन गुरुद्वारा का चुनाव बहुत अच्छा पहले भी चल रहा था और ईश्वर की कृपा से आगे भी अच्छा चलेगा। 547 वोटर्स हैं और 332 पड़ चुके हैं वोट। अब हम प्रधान प्रत्याशी जो है सरदार भूपेंद्र सिंह जी के पास हैं। आज सुबह से यहाँ तो एकदम अलग ही माहौल लग रहा है कि यहाँ जैसे बहुत बाकायदा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और आप प्रेसिडेंट के लिए लड़ भी रहे हैं। वोटर्स आ रहे हैं सुबह से, कैसे आप लोग उन तक अपनी बात पहुंचाई आप लोगों ने, और सब लोग समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन तो भगवान दया से बहुत बढ़िया मिल रहा है, और शाम को जब रिजल्ट आएगा तब सब कुछ मालूम क्लियर हो जाएगा। और बाकी हमने डोर टू डोर सबसे जो है, नहीं देखिए, शाम को जब रिजल्ट आया तो सब क्लियर हो जाए, तो सभी को हो जाए। अभी से क्या क्लियर? अभी तक यही क्लियर है, भगवान चाहेगा तो मैं ही आ रहा हूँ। बिल्कुल 100% श्योर। तो इतना आश्वस्त कैसे हैं आप अपनी जीत में? मैंने जो काम किया है, खास तौर से जो मेरी माताएं बहनें हैं वो मुझसे ज्यादा प्रभावित है। पुरुष नाराज ना हो जाए? नाराज, लेकिन माताएं बहनें मेरी भी जो हैं, मेरी भाभियां जो हैं, वो मुझसे खुश हैं, क्योंकि मैंने गुरुद्वारे में जितना भी है कीर्तन वगैरह सब खूब कराया है। आप तो बहुत दिमाग से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब औरतों को फिट कर लो और दबाव में पुरुष उनके रहते ही हैं। वो तो एक्चुअल ऐसा सच्चा नहीं, गुरु घर की सेवा करे, बढ़ चढ़ के आगे बढ़े, जो भी कमी हो मोहल्ले की है गुरु घर की उसको दूर करे, और कोशिश ये करे संगत को एक मुठ लेके चले, एकजुट लेके चले, मिसाल बने गुरु घर की सेवा के लिए। आपकी क्या इच्छा है, कौन जीते? दोनों अपने खास हैं, जो जीते मैं उसके साथ हूँ, दोनों मेरे खास हैं। वोट कर दिया कि नहीं? वोट मैंने कर दिया। किसको किया ये बताएंगे? ये बताना उचित नहीं है क्योंकि सारे अपने खास हैं यार। देखिए, मैं तो पूरे शहर में गया हूँ, एक एक घर में गया हूँ, सबका रुझान लिया है, और आप मानेंगे जैसे कि महिलाओं और बच्चों का जो रुझान है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है गुरु घर में। और रुझानों के हिसाब से मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह जी प्रधान बन के 100% आ रहे हैं और अच्छे बहुमत से आ रहे हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है किसी भी प्रकार का। और हमारे तीनों ही कैंडिडेट, हरपाल सिंह जी सचिव पद पर और हरप्रीत सिंह जी कोषाध्यक्ष पद पर, बिल्कुल 100% चुनाव जीत रहे हैं। ये माहौल है, एक वाइब्स आ जाती हैं आपको, और वो मुझे दिख रही हैं, और ये तो मुझे बहुत पहले से दिख रही हैं। अब उस पुराने इंटरव्यू पर मैं नहीं जाऊंगा जिसमें मैंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इतने बजे गिनती शुरू होगी। आपका दावा लगातार नहीं, मेरा दावा हमेशा वही है, क्योंकि इस समय सबसे अच्छे कैंडिडेट हमारे गुरु घर के पिछले 5-6 साल से गुरु ने उनको सेवा दी हुई है और वो उसको अच्छे से निभा भी रहे हैं। आज इसमें तो चुनाव चल रहा है और निष्पक्ष चुनाव चल रहा है,
जी हाँ, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव चल रहा है। और मैं एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ कि सिख कौम अकेली ऐसी कौम है कि जो इसने सबसे पहले डेमोक्रेसी चालू की है। हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि आप पे गुर चेला, 5 प्यारे बनाए और फिर उन्हीं 5 प्यारों को मत्था टेका और कहा कि जो आपका हुक्म होगा वो हम मानेंगे। तो हम लोग तो डेमोक्रेसी मानने वाले लोग हैं और लोकतंत्र की शुरुआत ही हमारे यहाँ हुई है। तो ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव है और एक तरह से ये बहुत बढ़िया चुनाव हो रहा है। और जो भी जीते हारे इससे नहीं मतलब है कि सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और लोग लोकतंत्र को मान रहे हैं। इस बार चुनाव इतने विवादों में क्यों आया? नहीं, देखिए चुनाव तो होता ही विवाद से है। जहां तक चुनाव का सवाल है, भाई 2 पक्ष होते ही हैं तो मनमुटाव हो ही जाता है। ये एक कॉमन प्रक्रिया है, इसको कोई अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे चुनाव खत्म हो रहा है, सारे विवाद खत्म हो चुके हैं। अध्यात्म के ऊपर तो कभी गुरुद्वारा हमारा रहा ही नहीं। जब से गुरु नानक देव जी आए उन्होंने बाबर के खिलाफ बोला, क्या जरूरत थी उनको बोलने की? गुरु गोविंद सिंह जी जो वो सत्ता के खिलाफ लड़े, गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी। तो खाली अध्यात्म तक सीमित नहीं थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात करते थे। तो जितने लोग हमारी कम्युनिटी से जुड़े हैं वो गुरुद्वारे के माध्यम से उनका निजी विकास भी हो, उनकी कोई निजी जरूरत है वो भी पूरी हो, इसलिए कम्युनिटी बनाई जाती है, इसीलिए लोग बनाए जाते हैं। निगाह में कौन बेहतर पदाधिकारी? हमारे निगाह में जो जीते वो बेहतर, इसमें कोई कंट्रोवर्सी में हम नहीं फंसे। मतलब यहाँ पे आपने फिर डिप्लोमेसी के लिए बिल्कुल इसमें देखिए दोनों हमारे साथ अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं स्वर सिंह जी वो हैं। कैसा चुनाव चल रहा है और आपकी जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है आप? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है और इस समय तक 60% वोट पड़ भी चुका है और उम्मीद पूरी 100% है कि हम जीतेंगे चुनाव। बाकी ये ऊपर वाले के हाथ। ये उम्मीद किस वजह से बनी है? ये उम्मीद हमारे व्यवहार की वजह से, हमारे साथ लाजपत नगर की जो संगत है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो आप पिछली बार रहे हैं, जो आपने काम किया है, वो मुख्य कारण होगा कि जो आपकी टीम है, लंबा व्यवहार है उसके? लंबा व्यवहार भी हमारा है, हमारी टीम भी है, जो हमारा काम भी है, जो हमारा काम भी किया हुआ है। जैसे कि ये सब जितने कमरे और ये जितनी लैट्रिन बाथरूम से हमारे टाइम के बनवाए हुए सब हैं टोटल। जी आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं कह रहा था ये इन्हीं की सरकार में काम हुआ जब ये प्रधान थे। ये लैट्रिन बाथरूम नए बने हैं, ऊपर नए बने हैं, कमरे नए बने हैं, सब इन्होंने बनाए हैं। आप किस पद के लिए लड़ रहे हैं? कोषाध्यक्ष के लिए। जी क्या आपको अपनी जीत के प्रति क्या कहना चाहेंगे? जीत हार ठीक है, अपने हिसाब से जो है ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चुनाव अच्छा हो रहा है, कोई जीते कोई हारे कोई दिक्कत नहीं। जी तो आप सचिव पद के लिए हैं? जी। और क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह जी। जसविंदर सिंह जी, कैसा चुनाव है? ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। जी। लड़ाई कैसी हो रही, कांटे की टक्कर चल रही है, क्या लग रहा है आपको? आपका चुनाव कैसा चल रहा है? अब ये अप एंड डाउन तो चलेगा ही चलेगा जो भी है, लेकिन जो निर्णय होगा वो अच्छा, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, अच्छा ही आएगा। चुनाव होता है, जीतता तो कोई एक है, लेकिन चुनाव मन से लड़ना चाहिए। बिल्कुल ये प्रभु कृपा से जो अपने दिल में आस्था थी कि हम जीते और अच्छा पॉजिटिव आए। अब हार जीत तो फिर एक फैसला सबका होता है, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। आपको क्या लग रहा है कि जो भी चुनेगा, लोग चुनेंगे, वो चुनने का क्या कारण रहेगा? देखिए, एक तो सबसे पहली बात, जो कोई अगर वोटिंग करता है तो अपने जो मेरा जो व्यवहार होता है, व्यवहार पे ही जो है मेन काउंट करता है। और शुरू से ही जो इमेज होती है जी, यार लोगों को लगता है कि ये आदमी आएगा और जीतेगा तो काम करेगा, वो बिल्कुल जी बिल्कुल, और कार्य में रहेंगे और पूरे अच्छे से कार्य करेंगे। इसलिए कुछ ही देर रह गई है, कुछ देर के बाद जनता जनार्दन होती है और जनता जनार्दन का फैसला है। हम लोगों का यही विचार है कि चुनाव हम जीते चाहे वो जीते, कोई भी जीते, सबको साथ में लेके मुझको चलना है और सबको साथ विकास करना है। गुरुद्वारे का विकास हो, काम हो और ईमानदारी से काम चले बस। तो बहुत अच्छे विचार यहाँ देखिए, ये विचारों की जगह ही है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ से अच्छे विचार होने भी चाहिए और अच्छे विचार हम लोग को सुनने को भी मिल रहे हैं। कुछ देर में ही 4:30 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और जनता जनार्दन होती है, उसका जो फैसला आएगा वो हम आपको बताएंगे।